स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मुलाकात करने सुबह 11 बजे राजभवन जा रहे हैं और अटकलें कई प्रकार की लगाई जाने लगी हैं। इसी में से एक ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना है और इसको लेकर राज्यपाल से मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालयों के परीक्षा कैलेंडर जो है उसको लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा होना बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में ये चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ ही बीते कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसको लेकर राज्यपाल से मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, बीते कई बार हमने देखा कि राज्यपाल से 2-3 दफ़ा मिलने के लिए मुख्यमंत्री गए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की हर बार ये चर्चा निकली कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसको लेकर वे चर्चा करने जा रहे हैं। आज एक बार फिर से जब 11 बजे मुलाकात होनी है तब भी एक बार फिर से यही चर्चा है, लेकिन साथ ही में ये भी बताया गया कि विश्वविद्यालय का परीक्षा कैलेंडर तैयार करना है, इसको लेकर भी चर्चा होनी है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। दरअसल ये वक्त ऐसा है जिसमें अगर राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है तो फिर सबसे ज़्यादा जो अटकलें लगाई जाती हैं वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही लगाई जाती हैं, क्योंकि अभी शिवराज मंत्रिमंडल में सिर्फ 5 मंत्री शामिल हैं जो न्यूनतम से भी न्यूनतम हैं, यानी कि जो मिनिमम कोरम होना चाहिए वो भी पूरा नहीं है। ऐसे में ये अटकलें तब से ही लग रही हैं जब से 5 मंत्री बने थे कि अब विस्तार कब होगा। इसको लेकर कई बार संकेत भी आए। खुद मुख्यमंत्री ने न्यूज़ 18 से जब खास बातचीत की थी तो इस बात के संकेत दिए थे कि 17 मई के बाद कभी भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो सकता है। यही वजह है कि जब भी मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात होती है तो इस बात को लेकर अटकलें लगाई जाती हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो। और यही वजह है कि आज जब फिर से एक बार मुख्यमंत्री राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने जा रहे हैं तो फिर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है, निश्चित ही वो भी एक अहम मुद्दा है चर्चा का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब कोरोना आपदा आई थी तो फिर कई जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करना पड़ा था। इनमें विश्वविद्यालयों की भी परीक्षाएं शामिल थीं। इस संभवतः इसी मुद्दे को लेकर भी आज राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और परीक्षा कैलेंडर को लेकर क्या कुछ तय किया जाएगा, इस पर अंतिम मोहर लगेगी। और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जो विश्वविद्यालय हैं उनका परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया जाए कि जो परीक्षाएं छूट गई हैं वो आखिरकार कब होंगी या जो सत्र है वो किस तरीके से शुरू होगा, इन सारे मुद्दों को लेकर। तो एक मुद्दा ये है, लेकिन निश्चित ही जो दूसरा और सबसे अहम मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अटकलें आज की मुलाकात के बाद एक बार फिर तेज हैं। शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर में आज से हवाई सेवा शुरू होने वाली हैं। भोपाल एयरपोर्ट से भी फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा। भोपाल से एयर इंडिया की 3 फ्लाइट का संचालन होगा। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट दिल्ली से और 1 मुंबई से चलेगी। इंडिगो की 2 फ्लाइट का संचालन होगा, 1 दिल्ली और 1 हैदराबाद के लिए फ्लाइट चलेगी। भोपाल के लिए कुल 5 फ्लाइट्स की शुरुआत होनी है और दोपहर पहली फ्लाइट भोपाल पहुंचेगी। दोपहर 3:20 पर दिल्ली से भोपाल फ्लाइट आएगी और इंदौर से भी आज 12 फ्लाइट्स शुरू होने वाली हैं। मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद यात्री जा सकते हैं। ये एक बड़ी बड़ी खबर ये है कि इंदौर और भोपाल दोनों जगह से भी फ्लाइट शुरू हो गई। इंदौर से भी 12 फ्लाइट्स आज से शुरू। और रायपुर से खबर आपको बता दें कि दिल्ली से पहली फ्लाइट रायपुर पहुंच चुकी है। हवाई सफर शुरू होने पर यात्रियों ने खुशी भी जताई है। जांच के बाद यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। करीब 2 महीने के बाद आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हुई है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू हो चुकी है। फिलहाल कोलकाता के लिए ये विमान सेवा शुरू नहीं हुई है। कोलकाता के लिए 28 मई से हवाई सेवा शुरू हो पाएगी और रायपुर से रोजाना 7 फ्लाइट ऑपरेट की जाएगी। 2 महीने बाद घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही है और राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यात्री जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से जो है इस एयरपोर्ट पर जो है वो सब कुछ सैनिटाइज किया जा रहा है। आज से फ्लाइट शुरू हो गई है।
कहाँ से आए थे और वहाँ एक्चुअली आई एम वर्किंग हियर कोरबा, हैदराबाद जा रहा हूँ। एक्चुअली बहुत दिन के बाद मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ फंस गए था लॉकडाउन याद आ रही थी काफी? सो अभी जा रहा हूँ, फिर 10-15 दिन के बाद फिर वापस आना है, ड्यूटी लेकिन करना है। तसल्ली से हो रही घर जा रहे हैं। हाँ यस। तो क्या आपने एक बैगेज बस रखा? बस बाकी तो घर में है ही बस। कुछ लोग अब यहाँ पर आए हुए थे, राजधानी रायपुर आए हुए थे और घर कहीं और था और यहाँ पर फंस गए थे और अब वापस घर लौट रहे हैं। कोई अपने परिवार के पास जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर चीज को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये पीपीई किट पहने हुए हैं और जो भी यात्री जा रहे हैं उनका पूरा जो सामान है वो चेक हो रहा है। जो लोग चेक कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोले थे मैम कि जितना बैग वगैरह है उसको मतलब सैनिटाइज करना है, ऐसा करके हमारे सर लोग बोले थे। पूरी जो सावधानी है वो बरतने के लिए कहा गया है। इस एयरपोर्ट के अंदर वही लोग आ पाएंगे जिनके पास ई पास हो, चाहे उनके जो वाहन चालक हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो। लेकिन पहली फ्लाइट जो है वो 7:55 को आने वाली थी कोलकाता से, लेकिन वो रद्द हो गई है क्योंकि वहां से हवाई सेवाएं शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के जो यात्री हैं वो अपनी यात्रा कर पाएंगे। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांगेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से 2 महीने तक उड़ानों का परिचालन ठप रहने के बाद आज से घरेलू हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। सरकार ने कुछ नियम और शर्तों के साथ उड़ानें शुरू करने की अनुमति दे दी है। कौन कौन से नियम वो ज़रूरी हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, सब यात्रियों को सेहत की जानकारी देनी होगी। आरोग्य सेतु ऐप के ज़रिए सेहत की जानकारी देनी होगी। यात्रियों को वेब चेक इन कराना होगा। वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही एंट्री मिलेगी। केवल एक चेक इन बैग ले जाने की इजाज़त दी गई है। विमानों में खान पान की सुविधा भी नहीं होगी। सभी यात्रियों के लिए शारीरिक तापमान की जांच भी ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना ज़रूरी किया गया है। निर्धारित समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। और हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। रंजना हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं, अरुण इंदौर से जुड़े हुए हैं, ममता हमारी सहयोगी रायपुर से जुड़ी हुई हैं और अनिल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सभी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। अनिल, दिल्ली से फ़्लाइट शुरू हो गई, पूरे देश भर में फ़्लाइट शुरू हो गई हैं और ऐसे में जो यात्री बड़े लंबे वक्त से फंसे हुए थे वो अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही शायद उनके सामने है कि फेयर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि एक अच्छी बात ये रही इस दौरान कि जब ये फिर से शुरू की गई है फ़्लाइट का ऑपरेशन, उस दौरान मंत्रालय ने एक कैप लगा दिया है। जो जिस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम का कैप लगाया गया है कि उड़ानों की जो घंटे हैं उसको निर्धारित करते हुए जो 40 मिनट से शुरू होते हैं, 40 से 60 मिनट, 40 मिनट के अंदर 60 से 90 मिनट, 90 मिनट से 120 मिनट, 120 मिनट से लेकर 150 से 150 से 180 और 180 से 210 मिनट, इन तमाम जो मिनट को लेकर के जो उड़ानों के जो समय हैं उसको देखते हुए न्यूनतम और मैक्सिमम कैप लगाया गया है ताकि जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो मनमानी नहीं कर सके। जहां तक दिल्ली एयरपोर्ट की बात है, इसमें कई ऐसे एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। जो लगेजेस यात्री लेकर आ रहे हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरण जो मशीनें होती है बैगेज में, बैगेज को डिसइंफेक्ट करने के लिए वो लगाई गई है जगह जगह। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि जो छिड़काव भी किए जा रहे हैं, जो यात्री लगेज लेकर आ रहे हैं उन पे सैनिटाइजर से छिड़काव किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो एंट्री गेट्स है, यहाँ पे 6 एंट्री गेट हैं। दिल्ली जो टर्मिनल 3 का है वो एयरपोर्ट फिलहाल खोला गया है, तो 6 जो एंट्री गेट है वहाँ पे जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर, जो फेस शील्ड, पीपीई किट, इस तरह के तमाम जो कोविड-19 से जो फाइट करने के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो यहाँ रखे गए हैं। कई यात्रियों से जब हमने बात की तो कई के चेहरे में काफ़ी खुशी थी कि पिछले कई दिनों के बाद वो मिलने जा रहे हैं और कई लोगों के संशय भी था कि कोविड-19 के दौरान वो सफ़र करने को मजबूर हो रहे हैं। जी, ठीक है। रायपुर में क्या हालात हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, फ्लाइट्स यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई हैं? ममता, रायपुर की स्थिति क्या है, कैसे तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं?
बिल्कुल, देखिए जैसे जो यात्री जा रहे हैं यहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, उनका जो बैग है उसमें और प्रॉपर उनकी चेकिंग हो रही है। ई पास लाना जरूरी है, उसके साथ ही मास्क पहनना जरूरी है और आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भी रहना उनके मोबाइल पर जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही जो यात्री आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि करीबन 9 बजे जो पहली फ्लाइट है दिल्ली से वो पहुंची है, लेकिन उसके बाद अभी लगातार अभी भी यात्री एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर उनकी जांच हो रही है। जैसे ही वो आ रहे हैं 20 के बैच में उनको ले जाया गया है, एक एक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद में मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि अभी भी जो है वो एक एक करके यात्री बाहर निकल रहे हैं। और जिन यात्रियों को अगर लक्षण पाए गए तो उन्हें एक आइसोलेशन कियोस्क बनाया गया है, उसके जरिए उन्हें अलग किया जाएगा और उनका जो बैगेज है वो अलग से जो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है और एम्बुलेंस के जरिए ही उन्हें आइसोलेशन सेंटर ले जाया जाएगा। फिलहाल जो यात्री निकल रहे हैं उनका कहना है कि इस जो जांच हो रही है उससे वो भी राहत महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यात्रियों का कहना है कि 2 महीने से, क्योंकि 25 मार्च को के बाद में वो आज जो है वो यात्रा अभी वो कर पाए हैं और लगातार फंसे हुए थे, लोग कोई काम से गए हुए थे, वो अपने घर नहीं लौट पा रहे थे। तो उनका कहना है कि फाइनली वो पहुंच पाए, क्योंकि काफी दिक्कतें उन्हें हो रही थी। इंतजार लंबा करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। ये सुविधा अब मिलने वाली है और मिल रही है, लोग पहुंच भी रहे हैं। रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। रंजना, भोपाल से भी फ्लाइट भोपाल दोपहर में पहुंचेगी दिल्ली से, क्या बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, कैसे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? जी पुनीत, बिल्कुल 62 से 63 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब एक बार फिर से फ्लाइट की आवाजाही शुरू होने वाली है और आज से जो 3 शहरों के लिए जो फ्लाइट है वो शुरू हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई और जो हैदराबाद है, वहां के लिए जो 3 फ्लाइटों का संचालन आज से होने जा रहा है और इसको लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो चेकिंग है, वो भी कड़ी चेकिंग एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी। और आज पहली फ्लाइट इंडिगो की दोपहर 3:20 पर दिल्ली से भोपाल पहुंचेगी और यहाँ पर जो भी पैसेंजर्स भोपाल पहुंचेंगे और दोबारा जब ये फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना होगी तो इस बीच में 2 घंटे का स्टे रखा गया है ताकि पूरी फ्लाइट को सैनिटाइज किया जा सके और इसके बाद सुरक्षा के साथ दोबारा फ्लाइट को रवाना किया जा सके। और जैसे ही यात्री यहां से भोपाल पहुंचेंगे, दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे, इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। इनके लगेज को एक बार फिर से सैनिटाइज किया जाएगा और जिनका भी टेम्परेचर ज्यादा निकलेगा उनको अलग जो कोविड सेंटर्स बने हैं वहां पर भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। हालांकि ये नौबत फिलहाल नहीं आने वाली, क्योंकि जब अभी पैसेंजर फ्लाइट में पहुंचेंगे या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उससे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई और जिन भी पैसेंजर्स का टेम्परेचर तय मानकों से ज्यादा रहेगा उनको फ्लाइट में यात्रा करने से पहले ही रोक दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो लगेज है उसको भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और सारे जो टिकट है वो एक्सरे सेंसर मशीन से चेक किए जाएंगे, यानी ऑटोमेटिक व्यवस्था यहाँ पर की गई है और कुछ भी चीज को टच करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है। बोर्डिंग पास भी ऑटोमेटिक जो एक्सरे सेंसर मशीन है उससे ही जनरेट किया जाएगा, यानी 5 लेयर्स चेकिंग के बाद ही जो पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट पर अंदर जा सकेंगे और उसी चेकिंग के बाद बाहर निकल सकेंगे। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, इंदौर से भी 12 फ्लाइट शुरू होने वाली हैं और इसके साथ ही केवल इंदौर ही नहीं, आसपास के ज़िलों से भी पहुंचेंगे लोग इंदौर, वहां से फ्लाइट से सफ़र करेंगे और जब आएगी फ्लाइट्स तो ये अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इस बीच कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या इंतज़ाम किए गए हैं जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए, जो लोग जाएंगे इंदौर आने के बाद अलग अलग ज़िलों में उनके लिए? बिल्कुल, जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो सबसे पहले जो यात्री हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी एयरपोर्ट के बाहर। उसके साथ ही उनको जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको हर यात्री के मोबाइल में डाउनलोड होगा और उसमें ग्रीन सिग्नल दिखाई देना चाहिए। साथ ही अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनको करना होगा, मास्क लगाना होगा, बहुत कम सामान है वो उड़ानों में ले जा पाएंगे। तो तमाम एहतियात है जो बरती जाएंगी। साथ ही उनका मेडिकल चेकअप पूरा होगा एयरपोर्ट पर, उसके बाद भी उड़ान भर पाएंगे। अभी फिलहाल इंदौर से 4 शहरों के लिए उड़ान शुरू की जा रही है, इसमें अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई, इन 4 शहरों के लिए 12 फ्लाइट शुरू की जा रही हैं। हालांकि जो एयरपोर्ट की डायरेक्टर है आरमिया सान्याल, उन्होंने कहा था कि 28 जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने अपनी फ्लाइट शुरू करने की बात कही थी, लेकिन एंड वक्त पर उन्होंने अपनी उड़ानें रद्द कर दी और सिर्फ 2 कंपनियां हैं, इंडिगो और ट्रू एयर, ये 2 कंपनियां एयरवेज की हैं जो अपनी विमान उड़ा रही हैं। और ये अभी जो पहली फ्लाइट है वो 7:35 पर अहमदाबाद के लिए उड़ी है और उसके बाद अहमदाबाद से भी 8:30
40 मिनट पे फ्लाइट वहाँ से रवाना हुई है। तो अभी अहमदाबाद के लिए फ्लाइट गई है, दिन में अभी हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के लिए भी उड़ानें भरेंगी। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, साथ ही आसपास के जिलों से जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही तमाम जांच के बाद ही वो एयरपोर्ट में प्रवेश कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई व्यवस्थाएं पूरी माकूल की गई हैं, चेकिंग हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है और तब जाकर यात्रा की परमिशन दी जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटें।